कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश यूं तो 2019 से चल रही है, लेकिन इस साल उदयपुर चिंतन शिविर में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारियां खत्म करने की डेडलाइन सितंबर तय की गई है। फिलहाल ये डेडलाइन सिर पर है और कांग्रेसियों की तलाश खत्म होती नजर नहीं आ रही है। चूँकि राहुल गांधी ये लगातार कहते हुए पाए जाते हैं कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों राहुल गांधी, जो कांग्रेस में युवराज कहे जाते थे, अब अपनी गद्दी को संभालने में इतना हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर में कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो देश में कांग्रेस कार्यकर्ता निराश होंगे। लाखों कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे ये बात साफ है कि ज्यादातर कांग्रेसी राहुल गांधी के नाम पर अटके हुए हैं और राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार करने को तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद स्वीकार करने में इतना ज्यादा क्यों हिचक रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि राहुल गांधी की हिचक के पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं। कुछ कारण राजनीतिक हैं और कुछ व्यक्तिगत, कुछ पार्टी के कामकाज से जुड़े हुए कारण भी हैं। कांग्रेस को सालों से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी कहते हैं कि राहुल गांधी हिचक के बारे में पता करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास और थोड़ा वर्तमान को खंगालने की जरूरत है। 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने 4 पेज की एक चिट्ठी ट्वीट की थी जिसमें कुछ अहम मुद्दे उन्होंने उठाए थे। उन्होंने एक जगह लिखा था कि इस प्रक्रिया के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी तय की जानी बेहद जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैं जिम्मेदारी ना लूं और दूसरों को जिम्मेदार बताऊं, ये सही नहीं होगा। वे आगे कहते हैं इसका मतलब साफ था कि उनके इस्तीफे के बाद वो चाहते थे कि कई और जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी इस्तीफा दे दें, लेकिन उनके अलावा कांग्रेस में किसी और बड़े नेता ने अपने पद को नहीं छोड़ा और इस्तीफा भी नहीं दिया। राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में एक जगह लिखा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सीधे प्रधानमंत्री, आरएसएस और उन तमाम संस्थाओं के साथ जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, अपने पूरे जज्बे के साथ लड़ाई करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं जिस तरह से राफेल घोटाले की बात राहुल गांधी ने उठाई थी या फिर चौकीदार चोर है को चुनाव में मुद्दा बनाया था, उन मुद्दों पर उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का उस तरह से साथ नहीं मिल पाया था। ऐसा लगता है कि यह टीस उनके मन में अब तक घर की हुई है। जिस तरह से बड़े नेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास तक ना हो, शायद वैसे ही नेताओं की पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी नहीं करना चाहते हैं। वे हिचक भी इसीलिए रहे हैं। हालांकि कुछ और जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी पावर तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी नहीं चाहते। आपको बताते चलें कि 2004 में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। उस साल वो अमेठी संसदीय सीट से जीतकर लोकसभा का सफर तय कर चुके थे। तब से चर्चा थी कि वो पार्टी में अब अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बने नहीं। चूंकि उनको युवराज का खिताब भी मौजूद था, तो ये अटकलें लगनी संभावित थी। उपाध्यक्ष बने 2013 में जाकर और अध्यक्ष पद की कमान 2017 में राहुल गांधी ने संभाली। 2019 में हार के बाद छोड़ भी दी। 2004 में मनमोहन सिंह जब पीएम बने, तब भी उनके पास किसी एक मंत्रालय में मंत्री पद लेने का खुला ऑफर था, लेकिन उन्होंने उसको भी स्वीकार नहीं किया था। ये तमाम बातें उनके व्यक्तित्व के अहम पहलू को उजागर करती हैं। वो आधिकारिक तौर पर किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करने से हमेशा हिचकते रहे हैं और ये उनके स्वभाव में है, ऐसा जानकार बताते हैं। 2019 में इस्तीफे के बाद से अब तक पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले वो ही लेते आए हैं। इससे साफ होता है कि पार्टी के अहम फैसलों में वो अपने लिए एक रोल अदा करना चाहते हैं। यानी साफ है, अध्यक्ष न रहते हुए भी राहुल गांधी बैक सीट पर बैठकर ड्राइवर सीट की मजे की सवारी करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष पद के दिनों से देखें तो राहुल गांधी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर सालों से बने हुए हैं। पार्टी को मजबूत करने के दावे भी सालों से उनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी को उस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जिस तरह की लगन
और मेहनत करनी चाहिए वो शायद उनमें कहीं नहीं दिखती है। किसी एक आइडिया को अंजाम तक भी वो अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर राहुल गांधी ने यह भी लिखा था कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुनाव से तय किया जाए और इस वजह से जाते जाते वो किसी का नाम इस पद के आगे नहीं रख रहे हैं। उनकी मंशा गैर गांधी अध्यक्ष बनाने की थी, यानी कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता या बड़े नेता को जो उनके गांधी परिवार से ताल्लुक ना रखता हो, यानी गैर गांधी परिवारी। 2019 की उस चिट्ठी के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ने अभी तक अपना स्टैंड नहीं बदला है। कम से कम सार्वजनिक मंच से तो उनका हर बार इस पद के लिए बयान आता है कि वो अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। इस वजह से अगर राहुल गांधी दोबारा से अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। वैसे भी पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगातार लगाते रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी परिवारवाद का मुद्दा दोहराया था। राहुल गांधी का दोबारा से अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना बीजेपी को एक बड़ा और अहम मुद्दा दे सकता है और राहुल गांधी ये ऐसा नहीं चाहते हैं। हालांकि सोमवार को ही अशोक गहलोत ने गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर कहा था, अध्यक्ष पद के लिए गैर गांधी या गांधी पर विवाद क्यों होता है? ये तो संगठन का काम है, कोई प्रधानमंत्री पद का चुनाव थोड़ी है। 32 साल से इस परिवार का कोई आदमी ना तो प्रधानमंत्री बना, ना तो मुख्यमंत्री बना और ना ही कोई मंत्री पद संभाला। तो फिर मोदी जी इस परिवार से इतना डरते क्यों हैं? उनके इस बयान से पीएम मोदी के परिवारवाद के बयान को जोड़कर भी देखा जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष पद स्वीकार करें, अशोक गहलोत के इस बयान की टाइमिंग भी अहम मानी जा रही है। अब कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए चुनौती देने वाला वैसे कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं बचा है। ये बहुत ही मुफीद वक्त है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आरूढ़ हो सके। वैसे भी G23 धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है। इस गुट के कई नेता पार्टी से चले गए। आनंद शर्मा, गुलाम नबी की नाराजगी तो जग जाहिर है ही। G23 वैसे भी यही चाहते थे कि जो भी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी ले वो फुल टाइम ले, पार्ट टाइम ना ले। कार्यकारी अध्यक्ष कोई और, डी फैक्टो अध्यक्ष कोई और, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जिस तरह से दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ हुई है, ऐसे वक्त में किसी गांधी का पार्टी की कुर्सी पर बना रहना कितना संभव है, उन्हें यह जोखिम वाली स्थिति में भी पहुंचा सकता है। राहुल गांधी समय समय पर ये कहते हुए नजर भी आते हैं कि वो अब फिर से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। वो पार्टी से जुड़े काम करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत और सुदृढ़ स्थिति में फिर से एक बार देश में खड़ा करना चाहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी था जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस किस प्रकार से नए अध्यक्ष के लिए वो फॉर्मूला तलाश कर रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और जाकर वो वीडियो देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस नए अध्यक्ष को चुनने का काम कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं, कोई और गैर गांधी परिवार के बाहर जाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बन पाता है या नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।